हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रकाशिकी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रिज्म है उसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र का किस तरीके से निगमन होता है। उस सूत्र के निगमन को आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक आप लोग एक प्रिज्म देख रहे हैं ए बी सी, ये प्रिज्म है और पी क्यू जो है ये आपतित किरण है। प्रिज्म के अंदर जब भी घुसी तो ये जो यम ई वाला रेखा देख रहे हैं, जो यम ई, ये क्या है, इस प्रिज्म के ए बी वाले पृष्ठ पर क्या किया गया है, लंब डाला गया है। तो प्रिज्म पे गिरने वाली आपतित किरण पी क्यू, जब इसके बाहर जो प्रिज्म का बाहर का माध्यम है वो क्या है, विरल माध्यम है। और प्रिज्म का जो माध्यम है वो एक प्रकार का सघन माध्यम है। तो जब ये विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रिज्म में जा रही, तो ये क्या हो रहा है, ये वाले जो यम ई अभिलंब है इस अभिलंब की तरफ झुक जा रही और यहाँ पे अपवर्तन कोण बना रही आर। फिर अब ये प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से बाहर निकल रही, तो प्रिज्म के अंदर का माध्यम तो सघन है और बाहर जब निकल रही तो विरल माध्यम में जा रही। तो ये जो अभिलंब आप लोग यन नहीं दिख रहे, इस अभिलंब से क्या हो रही है, दूर जा रही है। क्योंकि ये प्रकाश की किरण अगर ऐसे सीधी निकलेगी तो अभिलंब के पास जाएगी और यहाँ से अगर दूर निकलेगी तो मतलब ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ झुक जा रही है, इसका मतलब अभिलंब से दूर जा रही है। यही घटना इसमें हो रही है और इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। और यहाँ पे जो पी की आपतित किरण, इस किरण को आगे की तरफ बढ़ाएं और जो यहाँ से पीछे आ रहे जो बाहर किरण निकल रही, इस किरण को निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण। इस किरण को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और आपतित किरण को आगे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं जहां पे एक डेल कोण बनता है। इसको क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो आप लोग लगभग सभी चीजें समझ गए। यहाँ पे आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, आई डैश क्या है, निर्गमन कोण है। आई डैश मतलब ये जो आर्यस किरण आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, निर्गत किरण है। तो इसलिए अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको निर्गमन कोण कहते हैं। और यहाँ पे डेल जो है वो विचलन कोण है। अब इसी के लिए हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। इसी के लिए हमें एक निगमन करना है। तो इस निगमन के लिए आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चित्र से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चित्र से, चित्र से। तो आप लोग क्या लिखेंगे, चित्र से, चित्र से। चित्र से आपको क्या दिख रहा है, चित्र में आपको एक त्रिभुज दिख रहा है क्यू डी आर, त्रिभुज क्यू डी आर में, ठीक ना। चित्र में त्रिभुज क्यू डी आर में ये जो डेल कोण दिख रहा है ये क्या है, एक तरीके का बहिष कोण है। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, बहिष कोण है। ये जो डेल है वो इस कोण के बराबर होगा, जो यहाँ पे एक कोण है और यहाँ पे जो एक कोण है इस कोण के बराबर है। लेकिन इस दोनों कोण का मान आपको पता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण नहीं पता है। तो आप लोग जानते क्या है, ये जो किरण है यमी और ये क्या है पीडी, ये वाले दोनों किरणें क्या है, एक दूसरे को काटे। और जब दो किरणें एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण क्या होते, बराबर होते। मतलब ये जो कोण आई है ये पूरे इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा, इस पूरे कोण की। और जो ये छोटा सा कोण है ये क्या है, आर है। तो इसका मतलब अगर हमें ये वाला कोण निकालना हो, ये वाला कोण निकालना हो तो ये किसके बराबर होगा, आई माइनस आर के। तो यहाँ पे डेल बराबर क्या लिख देते हैं, आई माइनस आर। डेल बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, ठीक। प्लस ये वाला जो कोण है ये आपको पता है, जो यहाँ से छोटा सा चिन्ह में लगाया गया, नहीं पता है। उस कंडीशन में जो आई डैश है उसमें से आर डैश घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई डैश माइनस आर डैश, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, आई आई को एक पास कर देना है, आर आर को एक पास कर देना है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश, माइनस कॉमन कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश। इसको आपको समीकरण नंबर 1 मान लेना है, ठीक ना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज वाला काम था ये खत्म हो गया। अब आपको एक चतुर्भुज देखना है, ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर। एक क्या है, एक चतुर्भुज है। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर, ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है। इसमें जो आप ये वाला कोण देख रहे हैं ए क्यू ई, क्योंकि यम ई क्या है, इस पृष्ठ पे अभिलंब है, तो इसका मतलब ए क्यू ई वाला जो है, ये वाला जो कोण ए क्यू ई, ये क्या है 90 अंश है। और उसी तरीके से जो यम ई है ये क्या है, इस पृष्ठ पे अभिलंब है, ये वाला जो पृष्ठ है
इस पृष्ठ पे यमी अभिलंब है, इसका मतलब ए आर ई, ये जो दोनों कोण है ये क्या है 90 अंश है। तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए क्यू ई, ए क्यू ई तथा ए आर ई समकोण है, समकोण है, ठीक ना। अतः आपको यहां से क्या जानकारी मिली, कोण ए प्लस कोण ई बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, ये आपको जानकारी मिल गई। ठीक, इसको समीकरण नंबर आप लोग 2 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आपको त्रिभुज ये वाला लेना है, ए आर ई, नहीं ए आर ई नहीं, क्यू आर ई, ठीक है, ये त्रिभुज लेना है क्यू आर ई। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर ई में, त्रिभुज क्यू आर ई में, क्यू आर ई में देखिए जो आर है और ये आर डैश है और ये तीनों कोण को देखते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण आर प्लस कोण आर डैश प्लस कोण ई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, 180 अंश। अब इस एक जो यहाँ पे कोण ई है, ठीक है, इसको उस तरफ भेज देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं इस तरफ भेज देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कोण आर प्लस कोण आर डैश बराबर 180 अंश माइनस कोण ई, 180 अंश माइनस ई। ठीक, अब अगर आपको यहां पे देखिए, यहां पे अगर आपको देखना है तो इस कोण को अगर इस तरफ हम लोग भेज देंगे कोण ई को, तो कोण ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा, कोण ए बराबर मिल जाएगा 180 अंश माइनस ई, कोण ई मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना, ई को इस तरफ भेजेंगे तो 180 अंश माइनस ई मिल जाएगा। इसको आप लोगों को समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोण ए किसके बराबर 180 माइनस कोण ई, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं कोण ए लिख देते, तो आर प्लस आर डैश बराबर कोण ए, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण ये जो सिद्ध हुआ है क्योंकि समीकरण 2 का ही मान है ना कोण ए, तो समीकरण 2 से, ठीक ना। ये आपको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है, इतना आपका प्रॉब्लम क्या हो गया क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे r प्लस आर डैश बराबर कोण ए मिल गया, ठीक। अब यहां पे जो कोण ए है इसका मान क्या है, और इसको भी आप लोग कोई समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से आपको क्या मिल जाएगा, डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश का मान क्या है कोण ए, ठीक ना, कोण ए है, क्लियर है। अब आपको देखना है कि ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म क्या हो, बहुत पतला हो, बहुत छोटा हो, ठीक ना, बहुत पतला हो, तो इस कंडीशन में जो होगा वो डेल जो होगा वो डेल एम के बराबर होगा, ठीक ना। डेल मतलब डेल एम के बराबर होगा, मतलब जो विचलन कोण है ये अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा, और जो आई है वो आई डैश के बराबर, जो ए वाला कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा, और जो आर है वो आर डैश के बराबर होगा। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग कंडीशन लिख देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे उसके लिए एक कंडीशन लिख देते हैं, अल्पतम 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 विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर क्या हो जाता है, या आई डैश बराबर आई डैश बराबर आई, आर डैश बराबर आर, तथा डेल बराबर डेल एम होगा, ठीक। तो जहां पे आई डैश दिख रहा है उसकी जगह पे आपको आई लिख देना है, और जहां पे आर डैश दिख रहा है वहां पे आर लिख देना है। तो आर इस वाले में देखिए कोण आर प्लस कोण आर डैश की जगह पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर बराबर कोण ए। तो आर और आर को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2r, और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा ए के बटा 2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान, अरे समीकरण नंबर इसको 3 हो गया था, यहाँ पे समीकरण 1 और 3 से ये आया था, तो इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, ठीक।
यहाँ पे समीकरण नंबर 3 है। ठीक, तो समीकरण 4 हो गया। अब हम लोग इसमें देखें, इस वाली कोड को देखें, तो डेल की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल एम। ठीक ना, तो डेल एम बराबर आई प्लस आई डैश की जगह पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, आई माइनस ए को इस तरफ भेज नहीं, आई आई को जोड़ लो तो डेल एम 2 आई माइनस ए आ जाएगा। अब ए को इस तरफ भेज दो, ए को इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डेल एम प्लस ए इक्वल टू 2 आई बराबर 2 आई। अब आपको आई का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डेल एम प्लस ए के बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा, आई। आई 2 से भाग कर दिए तो 2 नीचे आ गए। आई का मान आपको क्या मिल जाएगा, इसी चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर डेल एम प्लस ए अपॉन 2। इसको समीकरण नंबर 5 मान लेना है। ठीक, अब आपको एक चीज मैं बताऊं, स्नेल का एक नियम होता है, यहां पे लिखेंगे स्नेल स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, एन बराबर होता है साइन आई के बटा साइन आर। यहां पे साइन आई का मान क्या है, आई का मान ए प्लस डेल एम अपॉन 2 है। ठीक ना, इसको ए आगे लिख लो, डेल एम को बाद में लिख लो। ठीक ना, उससे क्योंकि दोनों प्लस है तो कोई मतलब होने वाला है नहीं, चाहे जिसको आगे पीछे लिखो, तो ए प्लस डेल एम के बटा में 2 अपॉन साइन आर का मान कितना है, आर का मान ए के बटा 2 है, तो साइन ए के बटा 2 ये हो जाएगा यन का मान। तो यन बराबर क्या आ गया, साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 साइन ए बटा 2। ठीक, तो यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक ना, यहां पे लिख देते हैं एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम के बटा 2 साइन ए के बटा 2। यही चीज आपको क्या करना है, प्रूफ करना था। ठीक ना, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र यही है। ठीक, तो यहां तक प्रूफ कर दिए। एक कंडीशन और आता है इसमें, यदि, यहां पे लिख लेते हैं, यदि प्रिज्म प्रिज्म बहुत पतला हो, बहुत पतला हो तो, यदि प्रिज्म बहुत क्या हो, पतला हो, ठीक, तो साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 का मान जो होता है वो इसके ही बराबर हो जाता है, ए प्लस डेल एम के बटा 2 के। और साइन ए के बटा 2 का मान जो हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, ए के बटा 2 के। ठीक, तो इसको समीकरण नंबर हम लोग 6 मान लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अतः समीकरण 6 से, समीकरण 6 से आपको क्या मिल जाएगा, एन बराबर ए प्लस डेल एम के बटा 2 के बटा ए के बटा 2। अब इस 2 से ए वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए वाले 2 से ए वाला 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा एन बराबर ए प्लस डेल एम के बटा ए। अब ए का इसमें गुणा कर दीजिए, ए का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यन ए बराबर ए प्लस डेल एम, ए प्लस डेल एम। ठीक, अब आपको क्या करना है, ए को इस तरफ दे देना है, तो यन ए माइनस ए बराबर डेल एम। ठीक, तो यहां से ए कॉमन कर लो, तो ए कॉमन कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन माइनस 1 और डेल एम। ठीक, तो डेल एम बराबर यहां से आपको क्या मिलेगा, डेल एम बराबर ए प्लस, अरे ए ब्रैकेट में एन माइनस 1। इस समीकरण को देख के आपको कुछ जानकारी मिली, हाँ, आपको इस समीकरण को देख के ये जानकारी मिलेगी, जो विचलन कोण है, जो अल्पतम विचलन कोण है, वो प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है और प्रिज्म की अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक ना, और प्रिज्म के आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। तो यही चीज को लिखना है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 7 मान लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे उपर्युक्त उपर्युक्त समीकरण से हम कह सकते हैं कि
विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण और प्रिज्म के विचलन कोण, प्रिज्म कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक ना। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं आई नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ए क्या है, ए प्रिज्म का प्रिज्म कोण है जिसपे कि क्या करता है, विचलन कोण निर्भर करता है, और एन क्या है, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक है, ठीक। तो ये क्या था, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए एक कंप्लीट डेरिवेशन था। अगर आप लोग समझ चुके हो तो इसका पूरी का स्क्रीनशॉट ले लो, और एक अच्छे से नोट्स आप लोग इस चैप्टर का भी बना लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।